फर्जी GST/VAT नेटवर्क पर EOW का बड़ा एक्शन, करोड़ों के लेन देन में CA समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने करोड़ों रुपए के GST/VAT फ्रॉड और डमी फर्मों के जरिए अवैध फंड रूटिंग करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद राजधानी में चल रहे फर्जी कंपनियों और टैक्स चोरी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव कुमार परासर और चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियों और बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन किए। पीछे काफी जीएसटी फ्रॉड्स जो है रिपोर्ट हुए हैं और EOW काफी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके नाम पे फर्म खुल गई हैं और उनके नाम पे कई सारे जीएसटी के ट्रांजैक्शन हुए हैं फर्म से, फेक फर्म से, और उनके ऊपर काफी लायबिलिटीज भी रिपोर्ट हुई है। तो इसके चलते EOW काफी केसेस हमने दर्ज किए और सीबी सर और स्पेशल सीबी मैम हमारे भटनागर के नेतृत्व में हम लोग इस पे काफी गहन इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसके चलते DCP सोबत की टीम और हमारी टीम जो है ACP कादियान और लीड कौशिक जी, इन्होंने 2 बड़ी सफलताएं प्राप्त की। एक केस है हमारा 2020 का, जिसमें एक लड़के के जो फर्म थी उसको मिसयूज करते हुए, जो कि डिफर्म फर्म थी, उस पर काफी बड़ा जो है GST का ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें एक CA इन्वॉल्व है और एक उसी का साथी है जो इन्वॉल्व थे, और इन्होंने उस पर कम से 3 करोड़ की जो है डिमांड उस पर रेज की। तो इसने जब इसको नोटिस आया तो इसने जो है केस रजिस्टर करवाया था। तो काफी, क्योंकि केस पुराना हो गया था, काफी इसमें मेहनत करके इन लोगों को ट्रेस किया। उसमें जो मेन एक्यूज था अतुल गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, और उसकी फर्म थी अतुल प्रकाश की। तो उसमें जो है उसकी डेथ हो चुकी है कोविड में, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगा ट्रेस करने में, पर इन्होंने टीम में काफी अच्छा काम करते हुए उसको ट्रेस किया और उन लोगों का जो है ये बस्ट किया गया है। दूसरी टीम जो कि अभी हमारा 3रे महीने में केस रजिस्टर हुआ है, इसमें 128 करोड़ का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुआ। एक लड़का था जो हमारा अंकुश, उसने बताया कि उसने कभी कोई फॉर्म ऐसी नहीं खोली है और उसको जो है एक नोटिस आया है जिसमें 128 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिखाया गया है और 10 करोड़ का इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। और इसके बाद जब GST की रेड हुई है तो उसने बताया कि मैं तो बेरोजगार हूँ। तो फिर उस पर हम लोग काम करते हुए हमने इसमें कल दरियादिल में रेड की, जहाँ से हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि काफी बड़ा एक रैकेट चला रहे थे और एक काफी समय से इसको चला रहे थे। तो इसमें जो मेन किंगपिन है राजकुमार दीक्षित है, और इसने क्या करता है कि जो मुर्गा मंडी से कैश की पेमेंट लेनी और 250 शेल फॉर्म इसने खोल रखी थी, जो अब तक सामने आया है, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। तो इनसे जो है फेक इनवॉइस जनरेट करना, इनवॉइस को बेचना और जो कैश की एंट्रीज हैं उनको घुमाना, और 1.5% के ये जो अपना इसका वो रहता कमीशन, तो इस पे ये लोग काम कर रहे थे। तो इन्होंने 2 ऐसे CA रखे हुए थे जो कि खुद CA क्लियर नहीं कर पाए थे, तो उन 2 लोगों को रखा हुआ था। 2 लोग ऐसे थे जो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, 2 लोग ऐसे थे जो जाके कैश की एंट्रीज लेके आते थे, मुर्गा मंडी से लोगों को पकड़ के लाते थे, मीट व्यापारियों को, और ये जो है नेक्स्ट 0 अपना कंटिन्यूसली चला रहे थे। तो अभी तक हम लोग इनसे जब रेड की तो 41 लाख रुपए वहाँ पे, 41 लाख एक से 10 लाख एक से 51 लाख रुपए हम लोगों ने रिकवर की। टोटल 15 फोन है, लैपटॉप और मोबाइल फोन जो है रिकवर किए हैं। जो अब तक सामने आया है 250 से ज्यादा फॉर्म्स इन लोगों ने शेल कंपनी कर रखी है। दिन का 1 करोड़ के करीब, 1.5 करोड़ के करीब ये एंट्रियां घुमाते हैं, और अब तक 100 करोड़ से ऊपर का इनपुट टैक्स क्रेडिट ये लोग अभी कर चुके हैं पिछले 4-5 साल में, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में है, जो कि आगे बढ़ सकता है अमाउंट। तो इसमें हमारी टीम्स अभी कंटिन्यूअस चल रही हैं और इसमें जो है फर्दर अरेस्ट भी पॉसिबल है। हाँ, देखिए जो पहला केस है जो अजय प्रकाश है, इसने क्या किया कि जो हमारा कंप्लेनेंट है, इसकी एक फर्म थी जो डिफर्म हो गई, तो उसका जो CA था उसने उस कंपनी को आगे, जो फर्म थी ये वेट के टाइम की थी, कोविड प्री कोविड की थी। तो जब GST आया तो इसने इसका GST रजिस्ट्रेशन इसके CA ने करवा दिया। इस
कंपनी से आगे की कंपनीज में जो है ट्रांजैक्शन दिखाई गई और रिवर्स पेमेंट जो है सेम कंपनी के नाम से दूसरी प्रोप्राइटरी फर्म बना के उसके अकाउंट में पैसे लिए गए। तो पहली कंपनी से स्टार्ट होता है और दूसरी कंपनी में पैसे आ जाते हैं। तो उस तरह से जो इस पे डिमांड रेज हुई पहली वाली में। दूसरे में क्या करते थे कि आपका जो जिसके पास कैश है, अब उसको अगर उसको अपनी पेमेंट वाइट में दिखानी है तो उससे आके इनको अप्रोच करेगा। ये लोग जो है उससे कैश ले लेंगे और उसके अकाउंट में भेज देंगे वाइट का पैसा, कुछ कमीशन इसमें एक्सचेंज हो जाएगी। अब इनके पास एक बिल भी बन गया, जीएसटी इनवॉइस बन गया, जिसमें ये आ गया कि इन्होंने सामान खरीदा हुआ है। अब ये जो बिल है इन्होंने इस आदमी से लिया, ये आगे किसी और कंपनी को दिखा देंगे कि भाई हमने ये जो सामान हमारी कंपनी ने खरीदा है ये हमने आगे उसको बेच दिया। तो जिस कंपनी को एक और इनवॉइस मिला वो कंपनी भी उनको पैसे देगी, कमीशन देगी। उस कंपनी का कुछ नहीं गया, उस कंपनी ने पैसे दिए, वो इनको कैश में उस कंपनी को, फाइनल कंपनी को पैसे वापस कैश में दे देगी, पर बीच में कमीशन वो बच जाएगी। और जो फाइनल कंपनी है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगी कि मेरे को टैक्स ही देना पड़ा क्योंकि मैंने एक और सर्विस फलानी खरीदी जो मेरा टैक्स एडजस्ट हो गया। तो ऐसे पैसे तो क्लेम नहीं हुए, बट हाँ सरकार को लॉस हुआ, राजस्व का लॉस हुआ जीएसटी का, कि भाई फाइनल कंपनी जिसको जीएसटी देना चाहिए था उसने जीएसटी नहीं दिया है। तो ये है मोटा मोटा गेम जो है। तो मेन बेनिफिशियरीज जो कंपनियां हैं उन पे भी हम लोग शिकंजा कसेंगे। ये गाजीपुर मुर्गा मंडी है, गाजीपुर ये गाजीपुर मुर्गा मंडी है और भी जो दरियागंज के आसपास कई सारी मतलब ये एग्जांपल है। मुर्गा मंडी तो है गाजीपुर की, और भी कई जगहों से जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं जो भी कैश का काम करता है वो इनसे अपने कैश की पेमेंट को व्हाइट में कन्वर्ट करा सकता है। कुछ और नाम बताए क्योंकि गाजियाबाद के भी दो लोगों का नाम आ रहा था सर। ये विभास, अमर, नितिन और मोहम्मद वसीम राजकुमार दीक्षित से कैसे मिले? देखिए राजकुमार दीक्षित हमारा किंगपिन है, इसी ने जो है रखा हुआ है। राजकुमार दीक्षित का एक भाई है दिलीप, दोनों दिलीप अभी एब्सकॉन्डिंग है। तो बाकी ये लोग जो है ये मेल है। विभास जो है इनका सीए है, ये सीए फेल कर चुका है, और साथ में इसका जो है अमर कुमार है, ये दोनों सीए का काम करते हैं। नितिन वर्मा जो है ये इनको असिस्ट करता है, सीए को बैंक जो कंपनी रजिस्ट्रेशन उसमें हेल्प करता है। दूसरे जो ये मोहम्मद वसीम और आबिद हैं, ये मुर्गा मंडी और जो नीचे लेवल के जो लोग लेके आते हैं, जिनको हमें कैश के जो पकड़ के लोग लेके आते हैं, जिसको कैश की ट्रांजैक्शन दिखानी है, वाइट में करना, उसको लेके आते हैं। शेल कंपनियां कैसे बनाते थे, जो आपने बताया दूसरे मामले में जो लड़का जो विक्टिम है उसके नाम पे कैसे बनी और कैसे वो बच सकता था? मतलब हाँ ये काफी अच्छा सवाल। इसमें क्या हुआ कि जो ये एक लड़का है हमारा पुनीत जो कि इसका राजकुमार और दिलीप का रिक्रूट किया हुआ है। इसने कहा अंकुश को, हमारे कंप्लेनेंट को, ये कहा कि भाई आपको मैं नौकरी दिलवाता हूँ सितंबर के महीने पिछले साल, आपको मैं नौकरी दिलवाता हूँ और चलिए हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो इसको ये ले गया जीएसटी ऑफिस में कि भाई यहाँ पे जो है आपको साइन वाइन करने हैं और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा और इसके बाद जो है आपकी नौकरी लग जाएगी। उसको वहां पे करवा दिया, उसका उस दिन का खर्चा पानी खाने पीने का उसको करके उसने कहा कि भाई आपको जब जॉब का लेटर आएगा तो आपको बता देना है, आपका अकाउंट खुलेगा, सब आएगा। तो जो अकाउंट खुला उस सब की डिटेल इससे ले ली, सारे क्रेडेंशियल ले लिए बैंक अकाउंट के, और इसके नाम पे जीएसटी नंबर एक अपना बना लिया। और जीएसटी पे फिर अपनी कंपनी को अटैच कर दिया। कंपनीज तो देखिए ऑनलाइन बन जाती है, सीएस और ये सब बन जाते हैं, उसके साथ में जो रिलेटेड बैंक अकाउंट है, जीएसटी नंबर जो है उस कंपनी का, वो इस तरह से ये लोग बनवाते थे। अकाउंट खोलना और वो सब जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट है कंपनीज खोलने का। जीएसटी नंबर लेने के लिए अब रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, जिसको भी जीएसटी लेना है, तो ये वहां जाके इससे रजिस्टर करवाया। और भी लोगों से ऐसे किया, और भी लोगों से ये ऐसे ये जो आबिद है, ये जिससे आपने 10 लाख बरामद किए हैं, 10 लाख समथिंग, ये जिस बैंक में अकाउंट था, क्या उस बैंक के किसी कर्मचारी का भी कोई रोल इनसे मिली भगत का? देखिए अभी काफी प्रिलिमिनरी है, सब एस्पेक्ट्स पे हम लोग कर रहे हैं, कोई इससे इन्वेस्टिगेशन से बाहर नहीं है, तो इसमें भी जांच में ये विषय में आएगा। सर एक बात का जवाब होते ही है, जैसे कुछ लोग ऐसे मिसयूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन वो टॉर्चर भी होते हैं, कई लोग जेल भी जाते हैं, तो ऐसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अपना आपको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक तो जैसे सरकारी मीटिंग में गए थे, जीएसटी विभाग में गए हैं, जीएसटी विभाग में गए हैं तो नौकरी जो है जीएसटी विभाग में ऐसे लगती नहीं है, तो अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा वो है। दूसरी चीज, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के लोग आते हैं तो हमारे यूजुअली कंप्लेनेंट और विटनेस बनते हैं, उनको हम लोग जो है
कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उनको हम लोग एक्यूज नहीं बनाते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि भाई इस तरह से इनको ना किया जाए। पर यस, जैसा आपने कहा कि कैसे कर सकते हैं, तो अवेयरनेस इज द की। आपको जो है अपना पिन नंबर, पैन नंबर जो आ रहा है, अकाउंट खुल रहा है, तो किसी के साथ साझा ना करें। अगर कोई बनवा भी देता है तो अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, पिन नंबर्स है, ये सब ये किसी और के साथ शेयर ना करें। सर, इन लोगों से संपर्क कैसे करें? कोई माध्यम था या? देखिए, माध्यम तो यही है, जो जिसको जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को, अब जैसे दोनों सीए हैं, सीए फेल हो गए हैं, तो इनको नौकरी की थी तो इनको अपने नेटवर्क में उन्होंने रख लिया, बट अभी 4-5 साल से इनके मित्र ही हो गए हैं। तो बेसिकली जो अप्रोच करने का तरीका है, अपने नोन सर्कल में या फिर जो दिहाड़ी के मजदूर हैं और जो जिसके डॉक्यूमेंट थोड़े थोड़े बने हुए हैं, उसको ये लोग लाभान्वित करके ले लेते हैं। सर, कोई अप्रोक्सीमेट फिगर कि इन्होंने कितना, जो दूसरा वाला मामला है, कितना इन्होंने कमीशन के तौर पे कमा लिया होगा और कितने का नुकसान अब तक कर चुके हैं? देखिए, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 100 करोड़ से ऊपर का तो ये ट्रांजैक्शन दिखा चुके हैं, और 10 करोड़ तो सिर्फ हमारे एक मैटर में ये बता रहे हैं कि इनकम टैक्स क्रेडिट लिया है। तो इनकम टैक्स क्रेडिट मोर देन 100 CR का इनकम टैक्स इनपुट जो क्रेडिट होता है वो अवेल करवा चुके हैं। हमारे केस में ही 128 करोड़ की तो ट्रांजैक्शन दिखाई, तो उसमें 10 करोड़ का इनका ITC क्लेम गया है। तो अगर 100 करोड़ है तो आप मान के चलिए 1000 करोड़ के ऊपर का इन्होंने ट्रांजैक्शन पिछले 5 साल में दिखा चुके हैं, ये सब करवा चुके हैं। फ्लिपकार्ट से मंगाए चाकू से युवक पर जानलेवा हमला। दिल्ली में ऑनलाइन हथियार बिक्री पर उठे सवाल। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे गए चाकू से हुए जानलेवा हमले ने राजधानी में ई-कॉमर्स साइट्स पर बिक रहे धारदार हथियारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र के ओल्ड सीलमपुर इलाके में पत्नी के साथ कथित बदसलूकी का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। 4 युवकों ने पहले युवक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की और फिर ऑनलाइन मंगाए गए चाकू से उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का GTB अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए वारदात के महज 12 घंटे के भीतर एक आरोपी और 2 नाबालिगों को पकड़ लिया। दिनांक 13 मई 2026 को शाम को 10 बजे थाना गांधीनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया है और उसको GTB हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। उपचार के बाद में उससे जब बातचीत की तो उसने बताया कि ये शाम को अपनी पत्नी के साथ रेलवे ट्रैक के पास में घूम रहे थे। तभी 4 लड़के वहाँ पे आए और उन्होंने उनकी पत्नी से अभद्रता शुरू कर दी, जिसके विरोध करने पर इन्होंने चारों ने मिलकर के उस पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर सब डिवीज़न के ACP मनस्वी वशिष्ठ के नेतृत्व में एक टीम, जिसमें गांधीनगर थाने के SHO राजकुमार, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, SI विकास कुमार, SI हरबीर, हेड कांस्टेबल राहुल, हेड कांस्टेबल अमन, हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र, हेड कांस्टेबल अमित तोमर, हेड कांस्टेबल सुमित गोस्वामी, हेड कांस्टेबल अंकित राठी और अन्य सदस्यों की एक टीम स्टार्ट की, जिन्होंने तुरंत CCTV फुटेज को चेक किया और घटना के महज 10 से 12 घंटे में ही इसमें 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 में से एक इसमें बालिग और 2 नाबालिग हैं। इसमें चौथा जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। इनसे जब आगे पूछताछ की गई तो वेपन ऑफ ऑफेंस भी इसमें हमने रिकवर कर लिया है। और जब इसके सोर्स के बारे में पता किया तो इन्होंने बताया कि ये उन्होंने ऑनलाइन ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए इसको प्रोक्योर किया है। तो इस तरह एक बहुत अच्छा काम थाना गांधीनगर की टीम ने एक बहुत कम समय में एक अटेम्प्ट टू मर्डर के अभियुक्तों को अरेस्ट करके एक सराहनीय काम किया है। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। भैंसा गाड़ी पर निकले देवेंद्र यादव। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और दूध की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बुराड़ी इलाके में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ियों के साथ सड़क पर मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जताया।
प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में नारेबाजी होती रही और बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक सड़कों पर दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। उन्होंने खुद भैंसा गाड़ी पर सवार होकर कई किलोमीटर तक यात्रा की और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम लगातार बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट रही है। ये प्रदर्शन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंगेश त्यागी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। के नाम पर 2014 में आई वही सरकार आज जो 12 साल के राज में महंगाई को दुगना कर दिया। आज चाहे तेल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, चाहे दूध की कीमत हो, या एलपीजी की कीमत हो, या सीएनजी की कीमत हो, ये सरकार लगातार महंगाई को बढ़ाती जा रही है। उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि लोगों को आसानी हो सके। आज दिल्ली में लगभग 19% है। ये वही दिल्ली, यही वही सरकार है जो कहती थी कि अगर हमारी सरकार आएगी 2014 में तो हम डीजल और पेट्रोल के दाम 50 रुपए कर देंगे। दुख होता है कि क्रूड ऑयल जिसकी कीमत 2014 में 125 रुपए बैरल हुआ करती थी, आज वो 108 है, लेकिन कीमत जो है डीजल और पेट्रोल की वो बढ़कर 100 रुपए हो गई है। तो ऐसी सरकार जिसने लगातार धोखा दिया है, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बैलगाड़ी से आने के आज हालत ये कर दी है, आज हालत ये कर दी है दिल्ली की सरकार ने कि लोगों को अपनी पुरानी वही बैलगाड़ियां, घोड़े गाड़ियां पे वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है। आज लोगों के थाली से जो है वो खाना गायब होता जा रहा है। बच्चों का दूध भी आज इन लोगों ने छीन लिया। तो मेरा ये मानना है कि हम ये अपना संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,